नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये शेर अक्सर दिल्ली शहर के लिए इस्तेमाल होता आया है क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन अब हम जिस खबर का टेस्ट करेंगे उसे देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह दिल्ली है, क्योंकि आज हम आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां प्रदूषण का स्तर दिल्ली से 3 गुना तक ज्यादा रहता है। ये जगह मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, जिसकी पहचान पूरे देश में बिजली और कोयला उत्पादक जिले के तौर पर है, लेकिन अब सिंगरौली पर प्रदूषण का काला साया छा चुका है। दुनिया भर के प्रदूषित क्षेत्रों का डेटा तैयार करने वाली अमेरिकी संस्था ब्लैक स्मिथ ने सिंगरौली को दुनिया के 10 टॉप पोल्यूटेड क्षेत्रों में शामिल किया है और भारत की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी ने भी सिंगरौली को देश के 22 सबसे प्रदूषित इलाकों की लिस्ट में रख लिया है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगरौली जिले में प्रदूषण की वजह से लोगों को कई तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। सिंगरौली देश का एक ऐसा शहर है जहां हवा से लेकर पानी तक में जहर इस कदर घुल चुका है कि अब इंसानों की जान तक बनाई है। प्रदूषण की वजह से वहां रहने वाले लोगों की हड्डियां गलने लगी। 40 साल की उम्र में लोग बूढ़े हो रहे हैं और लोगों की औसत उम्र भी 5 साल तक घट चुकी है। दरअसल सिंगरौली जिले की पहचान ही वहां रहने वाले लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का वो जिला है जहां देश में सबसे ज्यादा मात्रा में बिजली और कोयले का उत्पादन किया जाता रहा है। यहां 11 थर्मल पावर प्लांट, 16 कोल माइंस, 10 केमिकल प्लांट, 309 क्रशर प्लांट और स्टील सीमेंट के भी उद्योग हैं। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन उद्योगों से हर साल 45 लाख टन कचरा निकलता है। इसमें से 35 लाख टन तो सिर्फ कोयले की राख है। यानी देश के एक बहुत बड़े हिस्से को बिजली से रोशन करने वाला मध्य प्रदेश का सिंगरौली खुद प्रदूषण के अंधेरे में घिर चुका है, जिसका असर न सिर्फ वहां की आबो हवा बल्कि वहां रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। जी मीडिया की टीम ने सिंगरौली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर और उसके असर की पड़ताल की, तो जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चिंताजनक है। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं और अक्सर ये शिकायत करते हैं कि प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए आपको वाकई अपने सीने में जलन और आंखों में तूफान सा महसूस होने लगेगा। हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जहां लोग प्रदूषण के मारे तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। इस शहर में दिल्ली से 3 गुना और मानक से 10 गुना ज्यादा प्रदूषण है। यहाँ के लोगों की हड्डियां गलने लगी हैं, 40 साल में लोग बूढ़े होने लगे हैं और औसत आयु 5 साल तक घटने लगी है। यहाँ के पानी में रहने वाली मछलियां जहरीली हो गई हैं। हवा से लेकर पानी तक सब कुछ जहर ही जहर मिला हुआ सा दिखता है। दिन रात धूल और कोयले की राख उड़ती है। पावर प्लांट्स की चिमनियां काला धुआं उगलती रहती हैं। सड़कों पर कोयले से लदे वाहन दौड़ते रहते हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला भले ही कोयला और बिजली उत्पादन में नंबर 1 हो, लेकिन प्रदूषण के मामले में बद से बदतर है। प्रदूषण यहाँ न सिर्फ हवा में फैला है बल्कि पानी में भी प्रदूषण बुरी तरह फैला हुआ है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं एक नाले के ऊपर खड़ा हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से 2 अलग अलग जो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, ये फ्लाई ऐश का पानी है और ये जो काला पानी आप देख रहे हैं, ये काला पानी भी उसी प्लांट से निकला हुआ वेस्ट वाटर है। ये दोनों ही पानी मिक्स होकर नाले के जरिए आप बहुत दूर यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रेहन जो डैम है उसमें ये सीधे सीधे यहाँ से मिलता है। इस तरह
के कई नाले हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, जो रेहन डैम में मिलती है, वो जो प्रदूषित पानी है वहां पर मिलता है और उसी पानी का फिल्टर होकर, उसी पानी से फिल्टर होकर ये पानी जो है वाटर सप्लाई, जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, इसमें वाटर सप्लाई के लिए यहाँ से पानी को फिल्टर करके छोड़ा जाता है। प्रदूषण यहाँ इतनी बुरी हाल है कि मतलब कि चारों तरफ ही यहाँ धूल ही धूल रहता है। थोड़ा सी भी हवा आया तो पूरा आसपास के गांव पूरे धूल के मारे पूरे ढक जाती हैं। और देखिए ये सब पाइप हैं अगल बगल, यहाँ डैम है, उस डैम का राख जब सूखता है मतलब गर्मी में, तब मतलब हवा चलता है, पूरा मतलब धूल ही धूल चारों तरफ। यहाँ सांस लेना एकदम मुमकिन हो गया है, मतलब तरफ तरफ जिंदगी है, जीना मुश्किल हो गया है। सिंगरौली जिले में एनटीपीसी के पास सोनभद्र जिले के चिल्खाटांड गांव में बदहाली का आलम यह है कि यहां हर एक घर छोड़कर लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। यहां के चिल्खाटांड गांव के नंदलाल 40 की उम्र में ही बूढ़े हो गए। 15 की उम्र तक सामान्य थे, इसके बाद हड्डियां गलनी शुरू हो गईं। नंदलाल की यह हालत प्रदूषण से जन्मी बीमारियों से हुई है। ये देखिए क्या है कि यहाँ जो है ना प्रदूषण और पानी से अनेक प्रकार की बीमारी हैं। कुछ तो मान लीजिए कि उससे भी मतलब पानी से प्रदूषण से भी हम लोग को जो है काफी मतलब परेशानियां होनी पड़ रही है। इतना किसी को टीबी का बीमारी, किसी को इस तरह के अनेक प्रकार की बीमारियां हैं ना पानी से। इस वक्त मैं सिंगरौली जिले के एनटीपीसी प्लांट के ठीक पीछे चिल्खाटांड नाम के एक गांव में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो दिख रहा है आपको पहाड़ की तरह, ये कोल माइन का हिस्सा है। जब कोल माइंस को डगिंग किया जाता है तो उसके बाद जो वहां से मटेरियल निकलता है उसको इस तरह से पहाड़ की तरह शक्ल में ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है ये सबसे बड़ा अफेक्टेड गांव है। जब यहाँ पर पावर प्लांट चलता है तो उसके धूल और धुएं से जो प्रदूषण फैलता है, इस वक्त बारिश मौसम का मौसम है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण नहीं दिखाई दे रहा है, अन्यथा यहाँ पर बाकी दिनों में काफी प्रदूषण होता है। मरकरी यानी जो पारा होता है वो प्रदूषण में मिलता है और उसी को इनहेल करते हैं, जिससे यहाँ का न सिर्फ हवा बल्कि पानी भी प्रदूषित हो चुका है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो नंदलाल है उन्होंने अभी अपनी आप बीती सुनाई है। उनके परिवार में उनकी जो बेटी है उनका भी कमोबेश यही हाल है। चिल्खाटांड गांव में हर गांव में ऐसी ही दर्द भरी दास्तां है। इस वक्त में राकेश साहू जो कि यहाँ बरसों से रहते हैं, कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन इनकी दर्द भरी दास्तां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो परिवार है, परिवार के मुखिया है राकेश जी, इनके 2 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं। और ये दोनों ही बच्चे जब से चलना सीखे हैं तब से ही लड़खड़ा कर चलना इन्होंने शुरू किया। और उसके बाद जब डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर्स को भी आज तक इनकी क्या बीमारी है ये समझ में नहीं आई है, क्योंकि इस गाँव, ये जो पूरा गाँव है ये प्रदूषण की गिरफ्त में रहता है। ये सर बचपन से नहीं है, जब बच्चे चलने लगे तब हुआ, हमारा भी ऐसे ही था, हम भी सही थे और धीरे धीरे पता नहीं समझ में नहीं था क्या बीमारी है। और रोजी रोटी चलने में इतनी दिक्कत है कि क्या बताएं आपसे। 60% से अधिक केवल इस गली में जाएंगे तो केवल टीबी से पीड़ित मिलेंगे आपको। 90% केवल टीबी, कुछ गूंगे, कुछ बहरे और ये विकलांगता ज्यादा है। अभी जाएंगे गाँव में तो कम से कम 40% विकलांग मिलेंगे बच्चे आपको। चिल्खाटांड गांव में छोटे छोटे बच्चे भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। हिमांशु जब 1.5 साल का था तो उसे शुगर की बीमारी ने घेर लिया। अब 17 साल का हो चुका हिमांशु इस बीमारी से इस तरह घिर चुका है कि उसे हर दिन इंसुलिन के सहारे जीना पड़ रहा है। हमारे साथ हिमांशु है जिनकी उम्र करीब 17 वर्ष है और 1.5 साल की उम्र में इनको जब निमोनिया हो गया था तो इनके घर वालों ने डायग्नोज किया शुगर, तो 450, ये रिपोर्ट है 2005 की, जब ये 1.5 साल के थे हिमांशु। और ये रिपोर्ट में बताया गया है कि 450 यानी 450 शुगर का लेवल उस समय मिला था और उसके बाद से लगातार शुगर की बीमारी का इलाज चल रहा है। जैसे चोट हो जाता है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, इसमें ये अपने आप होते हैं, ये फेस पे बहुत ज्यादा मतलब घाव टाइप के होते हैं। ये सिंगरौली में प्रदूषण के साइड इफेक्ट्स हैं जो यहाँ रहने वाले लोग झेल रहे हैं। यहाँ की अधिकांश आबादी अब भी हैंडपंप, कुएं और नदी के पानी पर ही निर्भर है। इसकी वजह से लोग फ्लोरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। और आप देख रहे हो कि एक डैम है रिहन डैम, ये पूरा जितना जैसे एनसीएल का कोयला बहे, एनटीपीसी का राख बहे, एनसीएल का जो वाशिंग होते हैं, जो तेल बहते हैं और जो कोयले जाते हैं, राख जा रही है, ये सारा जाता है कहाँ पे? डैम पे। उसी के पानी को लोगों को
सफाई साफ करके उसको फिल्टर करके वो लोगों तक दिया जाता है। ये स्थिति है। और ये डैम का जो पानी है, जो राख है और जो कोयला है, इससे पारा, मरकरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड का मात्रा इतना ज्यादा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस गांव में जिसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम ना हो। शुगर तो नॉर्मल होते जा रहा है, जैसे ऐसा लगता है कुछ दिन में शुगर हर घर में है। आज स्थिति है कि मिर्गी की बीमारी पाई जाती है। सोचिए, लोगों का सेंसलेस हो जा रहे हैं। सिंगरौली की जमीन भी दूषित हो चुकी है। इस जमीन में उगने वाली सब्जियां और अनाज खाकर भी लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तूसाखान गांव के किसान छोटे लाल के पास 8 एकड़ जमीन है। पहले 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल धान हुआ करता था, लेकिन अब पावर प्लांट की वजह से जमीन इतनी खराब हो चुकी है कि इसकी उर्वरक क्षमता बेहद कम हो चुकी है। परेशानी खेती की प्लांट की वजह से हम लोग का खेती भी बिल्कुल पट हो गया है। एकदम जब खेती उतना उपजाऊ नहीं होती है, अब पहले बहुत होती थी। हाँ, पहले मिट्टी सब खराब हो रही है, ऊपर से गिर रहा है तो उन सब बर्बाद फसल को कर रहा है। सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट से 21,000 मेगावाट बिजली रोज पैदा होती है। इसके लिए 10.3 करोड़ टन कोयले की जरूरत पड़ती है। प्रबंधन नहीं होने की वजह से बिजली उत्पादन के बाद लिक्विड फ्लाई ऐश को खुले नदी नालों में बहा दिया जाता है। कोल माइंस में लगातार कोयले की खुदाई से मिट्टी और राख के पहाड़ खड़े हो चुके हैं, जो कभी भी तेज बारिश में भरभराकर पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं। सिंगरौली में प्रदूषण की जांच और उसके निपटारे के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक ज्वाइंट हाई लेवल कमेटी बनाई गई, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा सामने दिखाई नहीं दे रहा। सिंगरौली में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का दफ्तर भी महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। इस पूरे मामले में हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिंगरौली के रीजनल ऑफिसर से बात करना चाही, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाफ की काफी कमी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास किसी भी तरह के आधिकारिक जानकारी या आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके लिए उन्हें दिल्ली या भोपाल से संपर्क करना होगा। सिंगरौली में प्रदूषण सिर्फ हवा और पानी में नहीं है, बल्कि वहां के प्रशासन सिस्टम में भी लापरवाही का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जहां सिर्फ बातों के जरिए प्रदूषण से निपटने की कवायदें चलती रहती हैं। पोल्यूशन फैलता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको क्लोज कवर रूप में, मतलब स्ट्रिक्टली उसको कंप्लाई करते हुए उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। लो लाइंग एरियाज में इसका जो इसको डिस्पोजल करना है, फ्लैश को, वो सब करना है। और हमारी जो पावर जनरेशन कंपनीज है, इनके साथ हम इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग उसको फॉलो भी करते आ रहे हैं। बड़े बड़े दावों से अगर प्रदूषण नियंत्रित हो पाता तो सिंगरौली में प्रदूषण का नामो निशान कब का मिट चुका होता। अगर अभी भी सिंगरौली को प्रदूषण से नहीं बचाया गया तो आने वाले सालों में यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग बेवक्त और बेमौत मारे जाएंगे। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। सिंगरौली में प्रदूषण की ग्राउंड रियलिटी देखकर अगर आप परेशान हो गए हैं तो अभी दिल थाम कर आप बैठ जाइए, क्योंकि अब हम आपको सिंगरौली में प्रदूषण के कुछ और गंभीर साइड इफेक्ट्स बताने वाले हैं। रोजाना हजारों टन केमिकल कचरा, राख और प्रदूषित धुएं की वजह से सिंगरौली का अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित हो चुका है। यहां पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी कि टीडीएस का लेवल 500 से 700 तक पहुंच चुका है, जो आमतौर पर 100 होना चाहिए। पानी में फ्लोराइड की मात्रा प्रति लीटर 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिंगरौली के पानी में ये 3 से 4 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया है। सिंगरौली के पानी में मरकरी यानी कि पारे की मात्रा 0.026 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो 0.001 होनी चाहिए। और सिर्फ पानी ही नहीं, सिंगरौली की मिट्टी भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ प्रति किलो मिट्टी में 10.009 मिलीग्राम पारा मिला है, जबकि ये 6.6 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका असर ये हो रहा है कि सिंगरौली में जमीन से पैदा होने वाली सब्जियां और अनाज खाकर लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और प्रदूषित पानी पीकर भी बीमारियों के शिकार होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में सिंगरौली में टीबी के 1836 मरीज मिले थे, जबकि साल 2023 में अब तक 1000 से ज्यादा टीबी के नए मरीज सामने आ चुके हैं। और ये सब हो रहा है प्रदूषण की वजह से। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में करीब 1.5 दशक से
सत्ता के सिंहासन पर विराजमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिंगरौली में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता नहीं सता रही। लेकिन हमें उम्मीद है कि जी मीडिया का यह टेस्ट देखने के बाद आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर प्रदूषण हद से गुजर जाए तो क्या होता है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।